हमारा जो ये मन बना है, हमारा जो स्वभाव बना है, एक दिन में नहीं बना है, एक जन्म में भी नहीं बना है, ये कई कई जन्मों से बना है। जो दुष्ट है वो पहली बार दुष्ट नहीं है, पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। झगड़ालू जो बहू मिली है ना, वो पिछले जन्म से वैसे ही है। कुछ हिसाब किताब चुकता करना होगा तो आपके घर में आई है। एक दिन में मन नहीं बनता, एक दिन में कोई प्रहलाद नहीं बनता, एक दिन में कोई ध्रुव नहीं बनता। 5 महीना की साधना से किसी को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। ध्रुव को हो गया, प्रहलाद तो 6 साल के हैं, खंभा फाड़ के भगवान प्रकट हो गए। बचपन से कोई साधु होता है तो ये समझो पूर्व जन्म से उसकी तपस्या चल रही है। एक ही माँ बाप के 4 बेटे, एक नेता हो जाता है, एक पुलिस ऑफिसर हो जाता है, एक चोर हो जाता है, एक क्रिमिनल हो जाता है, एक वकील भी हो जाता है। किसी को गाने में रुचि है, किसी को भाषण देने में रुचि है, किसी को खट्टा नहीं अच्छा लगता, किसी को मीठा नहीं अच्छा लगता। होता है कि नहीं होता है? पूर्व जन्म से अलग अलग यात्रा में अलग अलग अपने कर्मों के कारण अलग अलग स्वभाव लेकर के लोग पैदा होते हैं। इसलिए हमारा जो ये स्वभाव मन बना है, हम रजोगुण प्रधान हैं या तमोगुण प्रभाव हैं या सत्वगुण प्रधान हैं, ये कई जन्मों में हमारी कमाई है। तो हम हैं रजोगुणी। रजोगुणी है इसलिए हमें काम का उत्कर्ष है, क्रोध का उत्कर्ष है, लोभ का उत्कर्ष है, मोह का उत्कर्ष है, अनंत इच्छाएं हैं, अनंत वासनाएं हैं। इसीलिए हमारा चित्त विक्षिप्त चित्त है। हमें मन को शांति नहीं, हमेशा बेचैनी है, छटपटाहट है, तड़पट है, असंतोष है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। ऐसे ही हमारे जीवन चल रहा है। कोई खुश नहीं। सबके घर घर में जाकर के भीतर झांक करके देखो, ऊपर से चकाचक लग रहा है लेकिन भीतर चकाचक नहीं है। 4 औरतें हैं, किसी को किसी बात नहीं होती, उसको उससे टेंशन, उससे टेंशन, उससे टेंशन। भाई भाई में तनाव है, घर घर में तनाव है, पड़ोसी में तनाव है। शहरों में तो और कम है, देहात में और ज्यादा है। ये रजोगुण के उत्कर्ष के कारण है। ये रजोगुण जब तक शांत नहीं होगा, तब तक सत्व में चित्त की प्रतिष्ठा नहीं होगी। या जब तक सतोगुण में चित्त प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। जन्म जन्म से भोग का संस्कार है। संपूर्ण जीवन हमने भोग किया है। 84 लाख योनियों में भोग ही किया है। शुक्र थे तब, कुकर थे तब, बिच्छू थे तब, सांप थे तब, पशु थे, पक्षी थे या मनुष्य थे। सृष्टि की 84 लाख योनियों में भोग करते 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 चित्त में भोग के दृढ़ संस्कार हैं। इसलिए मन का सहज आकर्षण भोग के प्रति है। शास्त्रों के निर्देश का पालन कैसे होगा? शास्त्र कहता है तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, दान होना चाहिए। तप हमारा स्वभाव नहीं है, दान हमारा स्वभाव नहीं है, सेवा हमारा स्वभाव नहीं है। हम सेवा का, दान का, तपस्या का, तितिक्षा का, रजोगुण में अभिनय कर सकते हैं, लेकिन ये गुण सतोगुण में जब चित्त प्रतिष्ठित होता है तब ये प्रकट होते हैं। जब तक चित्त शोधन नहीं होगा तब तक क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, भक्ति, दान ये गुण जीव में प्रकट नहीं होंगे। अपने स्वभाव को बदल, वैराग्य इसलिए नहीं होता
कि अपने स्वभाव का ही अनुवर्तन होता रहता है। हम जो जो कल्पना करते हैं, जो जो सोचते हैं, हम वही कल्पना करते हैं, वही सोचते हैं, जिन विषयों को हम इस जन्म या पिछले अनंत जन्मों में भोग चुके हैं। हम नया कुछ सोच ही नहीं सकते। चित्त में जो संचित स्मृतियां हैं कई जन्मों की, हम उसी का पुनरावर्तन करते रहते हैं। तो भोग से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जो सोचोगे वही विचार बनेगा, संकल्प बनेगा, संकल्प से कर्म होगा, कर्म से संस्कार बनेगा, संस्कार से फिर विचार बनेगा, विचार से फिर कर्म होगा, कर्म से फिर संस्कार बनेगा। तो उसी चक्रव्यूह में पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, निकलने का रास्ता कुछ है नहीं। इसीलिए कहा जो मन में आए वो नहीं करना है। जब बोलते हैं लोग कि हमको ये मन कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये भोग के संस्कार चित्त में दृढ़ है, इसलिए भोग बुद्धि है कि हम जो मन करेगा वो करेंगे। ये भोग के संस्कार हैं, जो मन करेगा वो करने की छूट नहीं है। ये पशुओं का है, वहां कोई सिद्धांत। अच्छा सुनो भैया, सांप किसी को काट ले, कोई मर जाए, उसको पाप लगेगा? बोलो बोलो। बाघ किसी को मार खा जाए, उसको पाप लगेगा? नहीं लगता। भोग जोनि में कोई पाप पुण्य नहीं होता। लेकिन जैसे मनुष्य का शरीर मिला, हम मनुष्य जन्म पाए, तो हमारे सामने शास्त्र आकर खड़े हो गए। शास्त्रों का भी निषेध आकर के खड़ा होगा। ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो नरक जाओगे। इसके पहले कहां था? घोड़ा को क्या पता है क्या करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, क्या करेंगे नरक जाएंगे। गधा को, कौवा को, बिल्ली को, छुछुंदर को, सांप को, गिरगिट को, छिपकली को, चींटी को, चीटा को, किसी को पता है? मनुष्य के शरीर में जब हम प्रकट हुए तो शास्त्र वेद आकर खड़े हो गए। भैया सुन, मनुष्य का शरीर मिला तो सुनो, ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे तो स्वर्ग, ये करोगे तो नरक। हम लोगों के पास क्या है बोलो? नरक का रिजर्वेशन पक्का है। अपने बेटी को सुना रहे हैं हम, ये नहीं सुनी थी न पहले। हम सब लोग अपना नरक का रिजर्वेशन पहले ही करा चुके हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब कहां का टिकट है? बोलो बोलो। अरे माई लोग बोलना, बोलिएगा तो हमको समझ में आएगा। क्या को समझ में आएगा? ये सब कहां का टिकट है? नरक का। कहां नरक में किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ। कोई नहीं, सबको बैकुंठ जाना। बैकुंठ के लिए हाथ उठा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माई लोग, आप लोगों के चरण कहां हैं? मैं प्रणाम करना चाहता हूं। टिकट कटा कर रखा है नरक का और जाना चाहते हैं बैकुंठ। ऐसा होता है कि कलकत्ता जाना है और बॉम्बे की ट्रेन में बैठो तो बॉम्बे जाओगे, कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का टिकट कराना पड़ेगा। हम पहले दिन बताए थे ना, हाँ? तो टिकट बदलना पड़ेगा ना। हमने कहा था कि संकल्प ले लो, तो संकल्प